अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर वन जिसके लिए आपको ज़्यादा ताको-दौ करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर पार्ट्स कुछ ज़्यादा हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे लिखना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है? इसके पास आपके यानी 5 ऐसे एमसीक्यूज़ होंगे जिनको फिल करोगे तो आपके 5 नंबर बनेंगे। फिर इसी तरीके से इसका बी पार्ट भी है, चूज़ द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग ठीक करके लिखने या जिसके स्पेलिंग ठीक है एक्चुअली उसको आपने सेलेक्ट करना है। इसके 4 नंबर होंगे। और फिर सी ऑप्शन में होगा कि अंडरलाइन जो वर्ड आपके पास हैं उनके आपको करेक्ट मीनिंग बताने हैं। और फिर डी ऑप्शन के अंदर आपने चूज करना है वो करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, यानी ग्रामर के हिसाब से क्या ठीक है इसको आपने। तो ये देखो, ये डी तक ABCD आपके पास 4 किस्म के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आपने हल करना है। तो इसके लिए आपको मैं मटेरियल दे रहा हूं और साथ साथ आप इसको वन टाइम देखो भाई। जिन लोगों की तैयारी है उन लोगों के लिए ये मटेरियल क्या होगा, इजी होगा, और वो वन टाइम चेक कर लेंगे कि आया कि उनकी तैयारी हुई भी है या नहीं हुई भी। और जिनकी तैयारी नहीं हुई भी वो एटलीस्ट इसको वन टाइम रीड कर लेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट देखो भाई, इसमें तरीकाकार क्या होता है। इसमें तरीका ये होता है कि जो यहाँ पर सिर्फ सही सही, जैसे मिसाल के तौर पर ये करेक्ट स्पेलिंग है तो आप बस करेक्ट स्पेलिंग देखने हैं, बाकी 3 को आपने नहीं देखना। इस तरीके से जल्दी जल्दी तैयारी हो जाएगी। क्रम्बल, ठीक है, ड्यून्स, क्या क्या सही स्पेलिंग है तो वो एक दफ़ा आप रिवाइज कर लोगे। इंशाल्लाह आधे घंटे में आप बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार कर लोगे। और मैं साथ आपको बताता चलता हूँ कि मैं अभी डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी आपको शेयर कर रहा हूँ। वहाँ आपने जाकर ज़रूर उस चैनल को देख लेना है, मतलब उस चैनल को एक तो आपने फॉलो कर लेना है। दूसरा, वहाँ पर इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यूज आएंगे। यह एमसीक्यूज उन लोगों के लिए हैं जिनकी तैयारी हो चुकी है या थोड़ी बहुत रह गई है, ताकि वो इसको देख लें। क्योंकि देखें, यहाँ पर एमसीक्यूज की तादाद ज़्यादा है। स्लो करके भी देख सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन बात यह है कि वो जो बच्चे बिल्कुल तैयारी कम है उनके एग्जैक्टली जो कल एग्जाम में आने वाला है वो एमसीक्यूज मैं उनको देने लगा हूँ। वो एमसीक्यूज किस तरह के होंगे वो व्हाट्सएप में आ जाएंगे और आपने व्हाट्सएप से जाकर उसको देख लेना है, पढ़ लेना है और देख लेना है कि आया कि आपको सारे आते हैं या नहीं आते। इंशाल्लाह आप हर सूरत जरूर अच्छे नंबर लोगे। और कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह जरूर लिखा करो कि अल्लाह ताला हम सब के बेहतरीन मार्क्स से हमें कामयाब करे और हमें हमारी मेहनत से ज़्यादा अजर दे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो आपने लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह भी लिखना है और साथ साथ एक दूसरे को बेटा क्या देना है, दुआ देनी है। दुआ देने से बड़ा फ़ायदा होता है, आपके दिल खुलते हैं। ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा। कभी आप मजाक समझते हैं कभी कभी इसको, लेकिन आप जब दुआ देंगे, दुआ लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखो भाई, ये आपके पास तरतीब देख लो, ये आपके पास चूज द करेक्ट मीनिंग, अब मीनिंग आ गए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो 150 वहां ऊपर वाले सेक्शन के अंदर जो है वो एमसीक्यूज थे। फिर उस और ये सी पार्ट पे चले गए। जो हमारे पास ए पार्ट था, उस ए पार्ट को इधर ऊपर से दिखाता हूं आपको, ये आपके पास बी, ठीक है ना, चूज द वर्ड, ये बी से स्टार्ट है। और फिर उसके बाद क्या आ गया, ये आपके पास नेक्स्ट पोर्शन आ गया 100 तकरीबन 50 एमसीक्यूज के बाद। फिर उसके बाद बेटा क्या हुआ, ये आप देख लो जो जो सही है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसके मीनिंग लिखे हुए हैं। तो बस आपने 2 काम करना है, ये वर्ड पढ़ना है और इसका मीनिंग पढ़ना है। ऑटोमेटिकली ये आपके जो चैप्टर्स हैं उन्हीं में से है। इंशाल्लाह आपको फौरन देखते ही याद हो जाएगा। तो इसको देख लो। बाकी मैं कह रहा था कि कमेंट बॉक्स जरूर यूज़ किया करो, इसके अंदर से हमें पता चलता है कि आप कितना हद तक पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, कहाँ आपकी कमी है, क्या आपको चाहिए। और बाकी मैं जैसे कह रहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। इंशाल्लाह वो बच्चे जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है उनके लिए एक ऐसा गेस्ट वहाँ पे दिया जाएगा जो आपने लाजमी तौर पे कर लेना है और इंशाल्लाह उसी में से एग्जाम भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये देख लो, थोड़ा सा रोक के देख लेना स्लो मोशन के अंदर। अगर आपको जल्दी जल्दी से नजर आ रहा है तो थोड़ा स्लो करके देख लेना। तो फिलहाल मैं भी थोड़ा स्लो कर देता हूँ आपको। तो ये देखो, ये आपके पास एमसीक्यूज है। अच्छा, ये देर नहीं लगती, आधे घंटे में बैठ के सारा कर सकते हो, क्योंकि आपने सारा नहीं पढ़ना है इसको, बस आपने ये पढ़ना है। जैसे ये लिखा है प्रीपरेशन, तो इसमें क्या है, ये आपके पास अरेंजमेंट, बस 2 वर्ड पढ़ने हैं आपने इस तरीके से, तो ये मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, और जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको बता दूं कि ये बेटा आपके पास चैनल है, आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं। जैसे सबसे अहम तरीन तो यही आपके पास था, जो पत्नी आपने देखा या नहीं देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देख चुके हैं। तो इसमें मास्टर प्लान था, कहाँ से कितने क्वेश्चन कर रहे हैं और कितने छोड़ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन को कैसे तैयार करते हैं। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर आपके पास नाहम की इंग्लिश में जो लेटर था, एक इंपॉर्टेंट लेटर मैंने बताया था, एक ही कर लो वो भी काफी रहेगा। फिर नाहम इंग्लिश पर्चे में जो आपके आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इडियम्स हैं जिससे आपने सेंटेंस तैयार करना है, वो यहाँ पर मैंने दे दिए हैं। फिर उसके बाद जो एक और क्वेश्चन है
पैसेज का, वो पैसेज मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कौन से करने हैं, और वो काफ़ी रहेंगे, थोड़े हैं ज़्यादा, मतलब थोड़े हैं वही आपके लिए काफ़ी हैं, वही आप कर लेना। और फिर उसके बाद मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो लाजमी तौर पर तैयार कर लो। बाकी एक लिंक और है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें अगर आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन चाहिए फ्री में, तो बेटा एक लिंक है वेबसाइट का, या फिर आप umairkhanacademy.com पर आ जाओ, उसके ब्लॉग सेक्शन पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, ऊपर यहाँ पे ब्लॉग लिखा होगा, माई ब्लॉग। और फिर उसके बाद नहीं तो आप लिंक के जरिए से आ रहे हैं तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा। सबसे पहले तो बेटा बबल शीट आपने फिल करनी है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, बबल शीट सही फिल करनी है, अगर गलत हो गया तो आपका सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बबल शीट के लिए जो बबल शीट फिल करने का तरीका है बेटा, वो सारा मैंने बताया हुआ है, वो भी यहीं पर मौजूद है। वो कहाँ मौजूद है, थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर बबल शीट जो है मिल जाएगी, जहाँ पे लिखा है क्लास 9, 10, 11, 12। ये गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि ये गलती ही करते हैं अक्सर लोग, इसलिए मैंने ये पहले से बताया हुआ है। पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, देखा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है बेटा जी। तो फिर इसके बाद देखो ये सारे आपके पास आ गए हैं क्या, एमसीक्यूज। अगर आप कह रहे हैं सर ये तो बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, हम इतने ज़्यादा इसकी स्क्रीनशॉट्स नहीं ले सकते, तो बेटा उसका तरीका ये है कि जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वही वेबसाइट का, उसी के अंदर ये मौजूद होगा। देखो क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर वाइज ईडीएम, ये सारे ईडीएम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है बेटा ये। और 9th इंग्लिश सॉल्व आंसर है, ये सारे आंसर सॉल्व हैं यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज। तो ये कह लो ये भी डाउनलोड का बटन आपके पास है, डाउनलोड करें यहाँ से। और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल सारे शॉर्ट एमसीक्यूज कर सकते हो, तो डाउनलोड का बटन यहाँ पर है। जो कॉम्प्रीहेंसिव पैसेजेस हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, अगर आप यहीं से पढ़ना चाहिए ऐसे पढ़ लें, वरना डाउनलोड कर लें। और ये वो लेटर है जो स्पेशल लेटर है, जो एक लेटर करोगे तो 15 से ऊपर तो आपके लेटर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो कितने सारे एमसीक्यूज हैं ये यहाँ पर चल रहे हैं, यानी 40 से आप ये कह लो कि 247, 248, 249, कितने सारे। ये इसलिए बताए जाते हैं कि कोई अच्छा बच्चा है उसके बेहतरीन नंबर आएंगे इंशाल्लाह, वो इसीलिए आएंगे क्योंकि उसकी तैयारी भी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम तैयारी के लिए भी आपको मटेरियल फ्राहम किया जा रहा है। और अगर आपने मिनिमम प्रिपरेशन करनी है तो मैंने आपको बताया है कि आपने लाजमी तौर पर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वहीं से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो बच्चा भी जिस लेवल पर है, कम है तैयारी, ज़्यादा है, हर किसी के लिए इस चैनल के ऊपर मटेरियल है। ये आप चैनल आपको हेल्प कर रहा है। मेरा नाम उमैर खान है। मैं बार बार आपको बताता जाता हूँ कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है। और नए बच्चे जो आ रहे हैं क्लास 9 में इवन के, उनको भी तैयार किया जा रहा है, और क्लास 10 के अंदर भी बेटा आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और सिलेबस भी आपका कवर होगा, स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। तो इसलिए आपने लाजमी तौर पर चैनल के साथ जुड़े रहना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर वी आर रेडी। इंशाल्लाह हम आपकी ज़रूर हेल्प करते रहेंगे। हेल्प तभी हो पाएगी जब आप बेटा हमारे साथ रहेंगे। देखो बेटा शुरू में ए मिस था, तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं, इसके अंदर वही फिल होगा कुछ ना कुछ। वो क्या फिल होगा, तो बेटा ये अकॉर्डिंग टू द, मतलब आपका जो ग्रामर है वो फिल होती रहेंगी चीज़ें। तो आपने एक दफ़ा इसको पढ़ना है पूरी ऑप्शन को, और फिर उसके बाद क्या करना है, उसमें जो बेस्ट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने चूज़ करना है। इस तरीके से सारी की सारी ये वाली भी, ये तकरीबन बेटा आपके पास 800 से ज़्यादा एमसीक्यूज मौजूद हैं, और इसके बाद अब मज़ीद गुंजाइश ही नहीं रहेगी। जो आप करें तो यही काफ़ी रहेगा। ठीक है बेटा, नहीं तो फिर जो आपके कल का जो पेपर है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ उसे करीब तरीन पेपर आप शेयर कर दूंगा, वो आपने लाजमी तौर पे व्हाट्सएप चैनल पर देख लेना है। तो तकरीबन ये ख़त्म हो गए हैं, और अब तक फिर मैं आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। बाकी मैं ये कह देता हूँ आपको कि आपने कम्युनिटी में भी रहना है, मतलब जो आपके पास पोस्ट होती हैं, इन पोस्ट को भी आपने क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद रहेगी, जो लाजमी तौर पर आपने जो है ना वो याद रखनी है। ये ना हो जैसे कि देखो आप नई दफ़ा आए हो, यहाँ पर पहली दफ़ा आए हो, पहली दफ़ा एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एग्ज़ाम देते हुए हमारे पास कोर्सेज कई तरह के हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स। ठीक है ना, तो ये आपने देखना है कि आप ओल्ड कोर्स से नहीं हो, ज़्यादातर आप लोग नए हो तो न्यू कोर्स लेना। फिर अगर आपके पास कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो टेक्नोलॉजी के हैं और टेक्नोलॉजी के अलावा हैं, तो आपने देख लेना है कि टेक्नोलॉजी वाले तो नहीं आपके, तो और टेक्नोलॉजी वाले हैं तो अपने सब्जेक्ट, टेक्नोलॉजी वाले नहीं हैं तो अपने सब्जेक्ट के साथ चलिएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कम्युनिटी पोस्ट ज़रूरी है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर लो, और मैं इंशाल्लाह आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें ज्वाइन करता हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा वो भी कर लो। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं। और
और ये जो आपके पास पेपर मैं दिखाता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यही। देखिएगा इसमें से कुछ ना कुछ रिवाइज ज़रूर होगा। ये पैक्टा की तरफ से आने वाला सैंपल पेपर है और इसी पेपर में से पहले भी ऐसा होता है जब सिलेबस चेंज होता है तो वो यहाँ से उठा लेते हैं कुछ मटेरियल। तो मैं इसलिए कहूँगा इसको कभी नज़रअंदाज ना करना। पैक्टा का हर एक रिवाइज्ड पेपर जो है वो आपने ज़रूर देखना है। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में या अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताऊँगा आपको उसकी वीडियो में।